बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, एक बार फिर वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामिक किस्से ऑफिशियल। तो नाजरीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप सब तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़ारों साल पहले की बात है कि बनी इसराइल में एक जालिम शख्स रहा करता था। वो किसी पर भी रहम नहीं खाता था। लोग इससे बहुत खौफ रहते थे। किसी में जुर्रत ना थी कि उसे कोई तिरछी आंख से देख सके। वो शख्स जिस राह से गुजरता लोग वो रास्ता छोड़ देते, मजबूरन उसकी इज्जत करते, उसकी तारीफ़ें करते कि वो कहीं किसी बात पर नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि जब वो किसी से नाराज़ हो जाता तो फ़ौरन उसे कत्ल कर देता था। वो शख्स मामूली बातों पर 99 आदमी कत्ल कर चुका था, यहाँ तक कि उसका दिल मज़ीद कत्ल और बुराइयों से उकता गया था। वो किसी राहिब के पास आया और पूछा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, अब अगर मैं तौबा करना चाहूँ तो क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। कत्ल बहुत बड़ा जुर्म है, इतनी बड़ी तादाद में फिर आदमियों के कत्ल को अल्लाह ताला कैसे बख्शेगा। राहिब ने अफसोस ज़दा लहजे में जवाब दिया, अगर ये बात है तो सेंचुरी मुकम्मल क्यों ना कर ली जाए। ये कहते हुए उसने राहिब को भी कत्ल कर दिया। राहिब के कत्ल के साथ ही उसकी सेंचुरी पूरी हो गई, लेकिन वो कत्ल पर कत्ल करने से उकता गया था। अब वो एक आलिम के पास चला गया और उसको कहा, मैंने अब तक 100 आदमियों को कत्ल किया है, अब अगर मैं तौबा कर लूँ तो क्या मैं बख्श दिया जाऊँगा। आलिम ने उससे कहा, अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, अगर सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें इस बुरी सोबत को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना होगा। आलिम ने उसे एक गांव का पता बतलाया और हिजरत करने की तकलीम की। उस वक्त वो एक ऐसा गांव था जो नेकियों की वजह से मशहूर था और दूसरों की निस्बत नेकियों में आगे था, और जो शख्स उस गांव में दाखिल हो जाता उसे अमन मिल जाता, और अगर कोई तौबा करना चाहता तो उस गांव को चला जाता। 100 आदमियों का ये कातिल भी आलिम के कहने पर उस गांव की तरफ रवाना हो गया। तौबा की नीयत लिए ये शख्स अभी उस गांव के करीब पहुंचा ही था कि उसे मौत ने आ लिया और वो मर गया। मौत के बाद जन्नत और दोज़ख के फरिश्तों के दरमियान तकरार हो गई, जिसमें रहमत के फरिश्ते इस बात पे बज़िद थे कि इस शख्स ने तौबा की नियत कर ली थी और अब तौबा करने के लिए ही ये उस गांव की तरफ चला आ रहा था कि रास्ते में ये फौत हो गया। अज़ाब के फरिश्ते कह रहे थे कि ये 100 आदमियों का कातिल है और अभी इसने कोई नेकी नहीं की है, लिहाजा इसकी रूह को हम अपने साथ ले जाएंगे। झगड़े ने तूल पकड़ा ही था कि अल्लाह पाक ने फैसला किया कि तौबा की नियत से ये शख्स जहाँ से रवाना हुआ था, अगर उसके कदम उस गांव के ज़्यादा करीब हैं जो नेकियों वाला है तो जन्नत के फरिश्ते उसको अपने साथ ले जाएं, और अगर उसके कदम बुराई वाले गांव के करीब है तो दोज़ख के फरिश्तों के साथ जाएगा। जब फरिश्तों ने कदम शुमार करने शुरू किए तो वह शख्स नेकियों वाले गांव के ज़्यादा करीब था। उस शख्स की तौबा कबूल हो चुकी थी, इसलिए उसकी रूह को रहमत वाले फरिश्ते साथ ले गए। तो नाजरीन, देखा आपने, अल्लाह ताला कहार और जब्बार होने के साथ साथ रहीम और गफ्फार भी है। सच्ची तौबा करने वालों को बख्श देता है। अल्लाह ताला हमें नेकियों की हिदायत दे और बुराइयों से दूर रखे, आमीन। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दीन की मालूमात पहुँच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।